नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम टॉपर के आंसर इवेलुएट करेंगे, जिसमें आपको साफ-साफ पता चलेगा कि जो टॉपर्स होते हैं, उनका भी आंसर एवरेज ही होता है, कोई परफेक्ट आंसर नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, रिलेटिवली दूसरों के कंपैरिजन में उनका आंसर अच्छा होता है, इसीलिए उनको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपर है तो वो बढ़िया इंस्टीट्यूट से पास किया है या फिर बढ़िया स्कूल या कॉलेजेस से पढ़े हैं, तो उनका जो आंसर है करोड़ों में एक होता है और उनके जैसा आंसर नहीं लिखा जाता है। तो ये जो भ्रम है, भ्रांतियाँ हैं, इसको दूर करिए। आप भी एवरेज आंसर लिखते हैं, बस रिलेटिवली थोड़ा-सा अच्छा करने का कोशिश करेंगे। जहाँ-जहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, वहाँ पर हम सुधार करेंगे, तो अपने आप चीज़ें निखर कर आएँगी। और आज के इस वीडियो में आपको साफ-साफ पता चलेगा, क्योंकि आज जो हम टॉपर की कॉपी ले रहे हैं, वो है इशिता किशोर, जिनका रैंक 1 आया था 2022 के यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी मिलेगा, कैसे क्या इम्प्रूव कर सकते हैं आप, बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा-सा हम पहले बता देते हैं, ये जो आंसर कॉपी ली गई है, वो विजन आईएएस का जो अभ्यास मेंस एग्जामिनेशन होता है, ऑल इंडिया मेंस मॉक, जो कि प्रीलिम्स के बाद होता है, तब ये आंसर लिखी गई है। तो एक चीज़ क्लियर ये भी हो जाती है कि प्रीलिम्स के बाद भी जो आंसर्स हैं, ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। हाँ, किया जा सकता है परफेक्ट, और ये कॉपी आपको वही बताता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद थोड़ा-सा हम इनके स्ट्रक्चरिंग को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है आपको क्वेश्चन। विद एग्जांपल्स डिस्कस हाउ द कल्चरल ट्रेडिशन फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया गेट्स रिफ्लेक्टेड इन रीजनल म्यूजिक। थोड़ा हिंदी में पढ़ देते हैं। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराएं क्षेत्रीय संगीत में किस प्रकार से प्रतिबिंबित होती है। थोड़ा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। देखिए, जो हमारा देश है, आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ है, रीजनल डिविजन्स हैं। अब उस रीजनल डिविजन्स में आप देखेंगे कि कहीं पर रीजनल म्यूजिक है, अलग-अलग डांसेस होती हैं, अलग-अलग लैंग्वेज है। तो ये जो आपकी लिंग्विस्टिक म्यूजिकल डांस डाइवर्सिटी है, वो हमें देखने को मिलती है। और ये जो आपके कल्चरल एक्टिविटीज हैं, इसमें रीजनल कल्चर्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि भाई आप बताएं कि जो रीजनल म्यूजिक है, उसमें किस प्रकार से रीजनल कल्चर्स की विजिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप समझिए कि पंजाब है, तो पंजाब में जो भांगड़ा डांस होता है म्यूजिक के साथ, तो वो सेलिब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है, वेडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं है? तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। तो देखते हैं कि कैसे इन्होंने अप्रोच किया है आंसर्स को। तो आप देखिए कि इनका जो इंट्रोडक्शन है, वो इन्होंने क्वेश्चन को ही इंट्रोडक्शन बना लिया है। इंडिया रिच एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन आर मोस्ट एविडेंट इन द रीजनल म्यूजिक ऑफ इट्स मदरलैंड। अब जो खास एंड अच्छी बात इन्होंने करी है, वो है मैप के माध्यम से इन्होंने बता दिया है। अब देखिए मैप में क्या होता है कि कम शब्दों में आप ज्यादा चीज बयां कर सकते हैं। इन्होंने मैप बनाया, थोड़ा सा मैप एवरेज ही है, और उस मैप के माध्यम से इन्होंने रीजनल लेवल पर जो भी म्यूजिक एग्जिस्ट करते हैं उनको एक्सप्रेस किया गया। जैसे आप देखिए कि जो हिमालयन स्टेट है, खासकर वेस्टर्न हिमालयन रीजन, वहां पर पहाड़ी गीत काफी ज्यादा फेमस होती है। उसके बाद नॉर्थ इंडिया बेल्ट में जाएंगे तो हिंदुस्तानी म्यूजिक काफी ज्यादा फेमस होती है। फिर साउथ इंडिया में जाएंगे तो कर्नाटिक म्यूजिक काफी ज्यादा फेमस होती है। फिर आप देखेंगे कि जो हमारे ट्राइबल्स इलाके हैं, झारखंड का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ ट्राइबल्स इलाके हैं, वहां पर ट्राइबल म्यूजिक फेमस है। ठीक है? तो इन्होंने अच्छे से मैप रिप्रेजेंटेशन किया है। हालांकि मैप में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था। देखिए, ये मैप बनाने का जो तरीका है ना, आप थोड़ा सा जल्दी सीख लें तो अच्छा रहेगा, ताकि बहुत सारे आंसर्स में आप इंटीग्रेट कर सके। ठीक है? बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 10 से 15 सेकंड में आपका मैप बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब क्या है कि इन्होंने अब बताने का कोशिश किया कि कैसे कल्चरल ट्रेडिशंस हमारे रीजनल म्यूजिक में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इन्होंने शुरुआत किया है कार्नेटिक त्रिरत्न से, यानी कार्नेटिक म्यूजिक में इन्होंने बताएंगे कि कैसे कल्चर्स हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो म्यूजिक के रहे हैं, उनको इन्होंने मेंशन किया है। एक तो त्यागराज, और एक है मुत्तुस्वामी दीक्षितर, एंड तीसरा है श्याम शास्त्री। ये काफी इंपॉर्टेंट म्यूजिक जेम्स कहे जाते हैं कार्नेटिक के फील्ड में। तो इस कार्नेटिक त्रिरत्न ने जो रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट्स है सोसाइटी का, उसको रिफ्लेक्ट करवाया है। तो फिर इन्होंने बस ये मेंशन किया है।
उसके बाद देखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक में ये आते हैं, और हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो पर्शियन एंड अरेबिक इन्फ्लुएंस है उसको ये बात बताते हैं, जैसे घराना सिस्टम होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में। उसके बाद भक्ति मूवमेंट में आते हैं, जहां पर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इंड करने का स्पिरिट है वो झलकता है, और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, मीराबाई का जो भजन है फॉर द डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, तो उनका एग्जाम्पल्स इन्होंने देकर समझाया है। उसके बाद ट्राइबल म्यूजिक के कंटेक्स्ट में कैसे रिफ्लेक्ट होता है, इन्होंने बताया कि भाई ट्राइबल म्यूजिक में जो गाने गाए जाते हैं वो डेली एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करता है, डेली वर्क एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करता है, प्लस जो उनका जुड़ाव है नेचर के साथ उसको भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ट्राइबल जो है काफी क्लोज होते हैं, तो उसको रिफ्लेक्ट करता है। और एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं जिनकी ये पूजा करते हैं, जिनके इर्द गिर्द ये फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद देखिए पहाड़ी गीत के बारे में भी इन्होंने मेंशन कर दिया, हिमालयन स्टेट में ये ज्यादा फेमस है और ये भी वे ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। और फिर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का मेंशन इन्होंने किया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स का भी एडिशन है, ये हमें दिख रहा है। अब देखिए ये बॉडी पार्ट्स आपका खत्म हुआ, शुरुआत में इंट्रोडक्शन था और जहां से आपके एग्जाम्पल्स आने शुरू हुए वो बॉडी पार्ट्स से मैप के साथ। ठीक है, फिर जब कंक्लूजन में आते हैं तो ये थोड़ा सा करंट अपडेट डाल देती हैं कि जो अभी म्यूजिक म्यूजियम कर्नाटिक म्यूजिक के लिए बनाने का प्रपोजल आया है वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट से ऊपर उठने का एक अच्छा एग्जाम्पल है। साथ के साथ इन्होंने वे फॉरवर्ड में कहते हुए बताए हैं कि हमें अपने रीजनल म्यूजिक्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और क्या तरीके हैं। तो स्कूल करिकुलम में जो रीजनल म्यूजिक्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो प्रोग्राम्स होने चाहिए रिलीजियस म्यूजिक के ऊपर उसको स्पॉन्सर करने की जरूरत है, जैसे एग्जांपल भी दिया जाता है कामनी ऑडिटोरियम का। ओके, एज वेल एज इनकरेजिंग ट्रेसिंग आवर रूट्स कि भाई म्यूजिक कहाँ कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, इन सब के बारे में और R&D की बात करते हैं। तो आप अगर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो इनका आंसर ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है, इसमें बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इन्होंने जो भी उस समय इनको रिकॉल हुआ होगा उन्होंने लिखा है, क्योंकि हर चीज तो रिकॉल नहीं हो जाता है, तो यही तो दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि अगर आप शांत माहौल में है तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रेशर मोड में है, भाई 2 घंटे में सब में पेपर खत्म करना है, वैसे 2 घंटे नहीं 3 घंटे की पेपर होती है ना, तो 3 घंटे में पेपर खत्म करना है, 20 क्वेश्चन है, प्रेशर बना रहता है, तो जो भी उस समय माइंड में सडन आ रहा होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए परफेक्ट आंसर की जो गुंजाइश होती है वो बिल्कुल हासिल नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या क्या आप देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन और अच्छा हो सकता था, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम जो है एंशियंट से लिंक कर सकते थे कि भाई हमारा जो रीजनल म्यूजिक है वो कहीं ना कहीं एंशियंट से ही रिलेटेड है, लाइक शाम वेद है, तो वहां से भी हम लिंक कर सकते थे। या फिर हम और भी ज्यादा डाइवर्स एग्जाम्पल्स के साथ शुरुआत कर सकते थे, तो बहुत सारे तरीके हैं। थोड़ा मैप में और सुधार हो सकता था, मैप को ड्रॉ करने का आदत आप जान लीजिए, मैप को कैसे ड्रॉ किया जाता है कम समय में, वो काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग में। एज वेल एज कुछ आपको कम शब्दों में ज्यादा चीजें बयां करनी है तो अच्छे से आप बयां कर सकते हैं मैप के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद देखिए और भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स की डाइवर्सिटी बढ़ाई जा सकती थी, लाइक पंजाब में जो भांगड़ा होता है, फिर आप समझेंगे कि जो बिहू फेस्टिवल्स नॉर्थ ईस्ट में मनाए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हार्वेस्टिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, खुशियों को रिफ्लेक्ट किया जाता है। फिर आप समझिए कि जो आपके हिंदुस्तान म्यूजिक है, ठीक है, तो वहां पर आपका जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उन सब को दूर करने के लिए जो म्यूजिक में वो शब्द आ जाते हैं, ठीक है, वो इमोशंस आ जाता है। उसके बाद गजल्स भी आप बोल सकते हैं कि भाई गजल्स जो है वो प्रेम के भाव को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके और चीजें रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। तो ये चीजें थी, क्या पॉइंट आप सीखेंगे कि मैप का प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे अच्छे से, और कम शब्दों में अच्छी बातें बयां की जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि टॉपर्स रिलेटिवली अच्छा लिखते हैं दूसरों से, ना कि परफेक्ट आंसर लिखते हैं, ये मिथ आप बंद कर दें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई क्वेश्चन कैसा भी हो, भले ही आपको टू द पॉइंट नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है कि भाई आउट ऑफ द रेस। इस तीसरे बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताई जो आप टॉपर्स के आंसर के कॉपी से चेक कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और हम आने वाले समय में इसी प्रकार से कुछ अन्य टॉपर्स की भी कॉपी लाएंगे जो आपको और ज्यादा रास्ता खोलने में मदद करेगा। तो कैसा लग रहा है हमारा सीरीज, जरूर आप बताएं। किसी भी प्रकार की सजेशन है आप उसे भी दे सकते हैं। साथ के साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी आपसे बनता है करिए।
So thank you friend for watching this video and have a nice day. Thank you.